अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं और मैं आपको करवा रहा हूं एमसीक्यूज़ जो कि पास्ट पेपर में बार बार रिवाइज़ हुए हैं। 27-28 को आपका पेपर है, तो 27-28 अगस्त को जो आपका पेपर है उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। थोड़े से एमसीक्यूज़ से, थोड़े से जो आपके पास हैं इसके सवालात हैं, उनको आपने तैयार करके अच्छे नंबर लेने हैं फार्मेसी टेक्नीशियन में, जो कि आपके पास बी कैटेगरी होती है। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के जो है वो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इन एमसीक्यूज़ को आपने गौर से कर लेना है और छोटी सी वीडियो इसको कंप्लीट देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको बआसानी मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो पहला चैप्टर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहरी बात है, बायोकेमिस्ट्री है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही होगा। तो सेकंड एमसीक्यूज है, इन बायोकेमिस्ट्री द मेन फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मालिक्यूल होता है। मैक्रो कहते हैं बड़े मालिक्यूल्स को, और माइक्रो, अगर आई वाला माइक्रो हो तो उसने कहते हैं छोटे मालिक्यूल। तो यहाँ पे ये सब की सब जो है वो मैक्रो मालिक्यूल की बात करता है। एमसीक्यूज नंबर जो 3 हमारे पास है वो है शैम्पू मे बी डेवलप्ड दैट एनहेंस correlates or softness of hair after the study of characteristics of protein। तो ये केराटिन होता है, केराटिन। ये शैम्पू इस चीज़ से जो है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है, जो कि सॉफ्टनेस को क्या करता है, इंक्रीज होता है, केराटिन। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प फॉर द सजेशन ऑफ बेस्ट फूड एंड मेडिसिन। बेस्ट फूड एंड मेडिसिन की सजेशन करती है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो बात है वो इसी चीज़ के रिलेटेड होती है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। उसके बाद आपके पास है रिकेट्स, पेलेग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वे, और उसके साथ साथ दीज आर द, वो कहते हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल। अब ये किस चीज़ की बायोकेमिकल्स है, एग्जाम्पल्स हैं, ये डेफिशिएंसीज की हैं। ये बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज की एग्जाम्पल हैं। जो आपके पास बेरीबरी होता है, रिकेट्स होता है, पेलाग्रा होता है, तो ये आपके पास जो है वो किस चीज़ की है, डेफिशिएंसीज की। तो चैप्टर 2 हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स और टर्मिनोलॉजीज इनके रिलेटेड जो होती हैं। वो कहता है ह्यूमन बॉडी मैस कंटेन वाटर। कितना वाटर होता है एक इंसान की बॉडी के अंदर, वो होता है 65 to 70% तो वाटर होता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें होती हैं। द प्योर वाटर इज वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड देयर फोर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत कम जो है वो क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं, इसलिए। एट 25 डिग्री हाउ मेनी मालिक्यूल ऑफ प्योर वाटर आर आयोनाइज्ड? 1। 25 पे 1 मालिक्यूल आयोनाइज होगा। पीएच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ द सॉल्यूशन, एसिडिटी और अल्कलाइनिटी। ये एसिडिटी बताता है, 7 से ज़्यादा बेसिसिटी है और 7 से कम आपके पास जो है वो एसिडिसिटी है। तो ये दोनों चीज़ें बताता है। पीएच स्केल रेंजेस फ्राम, तो ये बेटा ये आपके पास होता है 0 to 14, 7 इसके मिड में होता है जो कि न्यूट्रल होता है। पीएच आपके पास होता क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, ऑप्शन बी ठीक है। सोल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 आर कॉल्ड एसिडिक, और पीएच ऑफ द ब्लड जो आपके पास होती है वो 7.35 होती है, न्यूट्रल के करीब करीब होती है। पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज क्लोज टू 7, क्योंकि हम इसे पीते हैं तो इसलिए हम उसको न्यूट्रल के तौर पे, बी इसका ऑप्शन ठीक होगा। बफर इज अ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। कोई भी एसिड और बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, आप ऐड करते हैं और वो क्या करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है उसकी चेंज इन द प्रॉपर्टी को। तो उसके बाद आपके पास है सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टलाइड्स। क्रिस्टलाइड्स की एग्जाम्पल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल पे ये डिपेंड करते हैं। सोल्यूट को ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसे कहोगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी इसकी जो होती हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको आप यहाँ पे देख रहे होते हो। उसके बाद है व्हेन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेज द सोल्यूशन
तो इसके अंदर ए, बी और सी सारे ठीक हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज होते हैं, इसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये सारे के सारे दुरुस्त हैं। इफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज इन द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर आपके पास क्या होगा, तो वेपर प्रेशर आपके पास कम होगा, इसलिए आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। Condensation of a gas, vapor or dissolved substances on the surface of a solid or a liquid is called adsorption. Adsorption क्योंकि वो surface phenomena है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, adsorption। अभी मैं पिछली वीडियो के अंदर भी आपको adsorption को complete explain कर चुका हूँ। The process in which ions or molecules move from region of higher concentration to the region of lower concentration, तो ये diffusion होती है। Transport of ion and molecule across a cell membrane by diffusion without application of energy is called passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाली जो आपके पास है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक पैसिव होती है जिसमें एनर्जी नहीं होती, एक एक्टिव होती है जिसमें एनर्जी आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल की वो लगती है, वो इस्तेमाल करते हैं अपने एनर्जी को, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The process by which solvent passes from a solution of lower solute concentration to the solution of higher solute concentration through a semi permeable membrane, तो ये आपके पास होता है osmosis। इसमें आपके पास जो सॉल्वेंट है वो पास आउट होता है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉल्वेंट जाता है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। A membrane which is permeable to solvent but not to solute is called semi permeable membrane। एक चीज के लिए वो परमिएबल है, वो उसमें से गुजर सकती है, दूसरी के लिए वो परमिएबल नहीं है, उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं उसे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाय सॉल्वेंट ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाय सॉल्वेंट ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो उसका होता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वो उसके क्या होता है, इक्वल होता है। Contractive tendency of the surface of the liquid that allow it to resist an external force is called surface tension। ये डेफिनेशन भी आ सकती है surface tension की, और उसके साथ साथ आप इसको अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपको डेफिनेशन भी तैयार हो जाए और MCQs भी तैयार हो जाए। तो ये the contraction tendency of the surface of a liquid that allow it to resist an external force is called surface tension। Internal resistance of the molecule of any liquid to flow is called viscosity। इंटरनल जो आपके पास होती है कंट्रैक्शन वो होती है, सॉरी रेजिस्टेंस वो होती है विस्कोसिटी, और जो आपके पास एक्सटर्नल होती है उसको आप क्या कह सकते हो, वो सरफेस टेंशन होती है। चैप्टर 3 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो आपके पास जो है वो ऑक्सीजन होती है, और जो आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है इसका, तो ये ऑप्शन ए और आपके पास ऑप्शन सी दोनों ठीक है। हाइड्रेटेड कार्बन भी हो सकते हैं, शुगर भी हो सकते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, इसका जे डी ऑप्शन है, CnH2ON, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अमूमन जो है वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हैव स्वीट टेस्ट। जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, वो मीठे होते हैं बेटा। There are two types of carbohydrates on the basis of functional group, aldehyde and ketone group। ऑप्शन बी कीटोन ग्रुप। मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज अ प्लांट सोर्स। ये प्लांट से मिलते हैं हमें, मेजर सोर्स इनका क्या होता है, प्लांट होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि विच वन इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे पास सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स ये हमारे पास हैं रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अकरिंग सब्सटेंसेस इन द नेचर आफ्टर वाटर। ये सेकंड हैं, वाटर के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू सेलुलोज। कितना होता है, कितने परसेंट ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू सेलुलोज होता है, वो 50 to 80% होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी डन विदाउट, किस किस चीज के बगैर नहीं होता, पानी के बगैर भी नहीं होता, लाइट के बगैर भी नहीं होता, ए और सी दोनों होंगे। उसने नीचे रिएक्शन लिखा है जिसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, तो वो कहता है कि इसके अंदर
और इसके साथ साथ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो बेटा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है जो कि हम यूज़ करते हैं, तो ये 6O2 आ जाएगा आपके पास। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरी। अगर आपके पास 1 ग्राम आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो वो 4 कैलोरी जो है वो एनर्जी क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन इज जो आपके पास है वो कहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, तो ये आपके पास ऑप्शन इसका जो है वो डी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त होगा। सिंपल शुगर्स आर ऑब्जर्व डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल शुगर्स जो आपके पास होती हैं वो कैसे आपके पास ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होती हैं, तो वो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। कंपाउंड आर कम्प्लेक्स शुगर आर नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली इनटू ब्लड, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड। जो आपके पास कम्प्लेक्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं ब्लड के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं, बल्कि वो पहले किसके अंदर चेंज होते हैं, मोनोसेक्राइड के अंदर चेंज होते हैं, फिर वो मोनोसेक्राइड जो आपके पास हैं वो ऑब्जर्व होते हैं ब्लड के अंदर। ग्लूकोज स्टोर इन द मसल्स एंड लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो लीवर और मसल के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। एनर्जी सप्लाइड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी, एनर्जी सप्लाइड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट से जो सप्लाई की जाती है वो 50 to 80% होती है। द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स का इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बॉडी, कोलेस्ट्रॉल लेवल इज डिक्रीज्ड। ये आपका जो इफेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल का वो क्या होता है, डिक्रीज्ड होता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया इन जीआईटी गेट्स फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये न्यूट्रेंट्स हैं आपके पास। विच मालिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर स्वीट, मोनोसेक्राइड में आपको पहले भी इसी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि मोनोसेक्राइड जो आपके पास होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। सिंपल शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। इसको मजीद जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तो इसे क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड विच विद n इज इक्वल टू 3 आर लार्जर इज, अगर n इक्वल के 3 के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो तो फिर आपका n होता है टोटल, तो उसके तो फार्मूला क्या होगा, तो ये CH2ON होगा, और ये आपने इसके ब्रैकेट के बाहर लिखना है CH2ON। मोनोसेक्राइड्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड, रेफिनोज नहीं है मोनोसेक्राइड, पता नहीं है क्या है, ये मोनोसेक्राइड में नहीं आता। फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसेक्राइड इज नॉट पॉसिबल, मोनोसेक्राइड का फर्दर जो हाइड्रोलिसिस है वो पॉसिबल नहीं होता, अभी मैम MCQs हमने किया है। मोनोसेक्राइड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं मोनोसेक्राइड, बाकी जो है वो ऑर्गेनिक उसके अंदर होते हैं। मोनोसेक्राइड्स हैव फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंदर कीटोन ग्रुप भी होता है, कीटोसिस भी होते हैं ये, और उसके साथ साथ एल्डोसिस भी होता है। जैसे कि मैं अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात कर रहा था, तो इन दो की मैं बात कर रहा था, तो वही यहाँ पे वो उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है जी वो। उसके बाद है कि ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एल्डोसिस है अभी मैंने कहा। फ्रुक्टोज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोसिस, जिसका ऑप्शन बी है। टू जॉइंट मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स, दो होंगे तो दो को डाई कहते हैं ना। स्वीटनेस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइसेक्राइड इज ग्रेटर देन मोनोसेक्राइड, स्वीटनेस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइसेक्राइड आर ग्रेटर देन द मोनोसेक्राइड्स। If all the sugar molecule in disaccharides are same, all called homogeneous, homogeneous कहते हैं same को, heterogeneous कहते हैं different को, तो ये homogeneous है तो ये same होंगे। If all the sugar molecules in disaccharides are different, so these are the heterogeneous. Which one is not the example of homogeneous disaccharide? Cellulose, cellulose homogeneous disaccharide नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। Which one is the example of हेट्रोजीनस डाइसेक्राइड्स, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है, लैक्टोज भी है और सुक्रोज भी है, ये दोनों सुक्रोज और लैक्टोज आपके पास जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ, जी हम कर चुके हैं।
ओलिगोसेक्राइड्स कंटेन मोनोसेक्राइड्स, ये 3 to 10 इनके अंदर मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर मोनोसेक्राइड 3 to 10 होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, इनके अंदर कितने होते हैं? ये मोर देन 10 होते हैं, आगे चाहे जितने भी होते रहें, मोर देन 10 होते हैं। ओलिगोसेक्राइड 3 to 10, और जो पॉलीसेक्राइड हैं वो मोर देन 10 होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स गिव, तो ये आपके पास तीनों ऑप्शन हैं, ओलिगोसेक्राइड्स भी देते हैं, डाइसेक्राइड्स भी देते हैं, और मोनोसेक्राइड भी देते हैं। पॉलीसेक्राइड्स हैव टेस्ट, तो इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता क्योंकि वो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, तो ये टेस्ट लेस होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, ये नॉट एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली ये एक्टिव नहीं होते। एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पे एक्सप्लेनेशन में देता, लेकिन चलें अब टाइम वीडियो लॉन्ग हो रही है। नॉट एक्टिव होते हैं ये। पॉलीसेक्राइड्स सर्व्स एज स्टोर ऑफ फ्यूल्स, ये क्योंकि एनर्जी है तो ये फ्यूल्स, स्टोर्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीसेक्राइड इज ग्रेटर देन मोनोडाई एंड ओलिगोसेक्राइड, बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड है, बहुत ज्यादा, 10 से ज्यादा इसके अंदर है मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको। उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स इसके बाद क्वेश्चन आता है पॉलीसेक्राइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसेक्राइड्स ऑफ वन टाइप आर कॉल्ड, तो इसमें ऑप्शन ए है होमोपोलीसेक्राइड्स और ऑप्शन सी है आपके पास होमोजीनस पॉलीसेक्राइड, होमोपोलीसेक्राइड एंड होमोजीनस पॉलीसेक्राइड। तो क्योंकि इसमें कह रहा है पॉलीसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसेक्राइड्स ऑफ वन टाइप, तो ये दोनों हो सकते हैं, होमोपोलीसेक्राइड और होमोजीनस पॉलीसेक्राइड दोनों हो सकते हैं। ये ऑप्शन दोनों में ये लिखा हुआ है, दूसरे में सी है, पहले में ये है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बोथ ए एंड सी। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपोलीसेक्राइड, तो ये म्यूसिलेज जो आपके पास होता है ना, ये हेट्रोपोलीसेक्राइड होता है, इसमें सेम नहीं होते सारे के सारे। विच इज प्रेजेंट अबेंडेंटली इन सेल वॉल ऑफ अ प्लांट, जहरी बात है, सेलुलोज होता है। विच इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट ग्रेन, तो ये स्टार्च है, यहाँ पे स्टार्च होता है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। विच वन इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड लिवर, ये ग्लाइकोजन होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास हमारी इस वीडियो के जो है वो 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। 3 चैप्टर्स हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास इसके चैप्टर्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो बोर होना स्टार्ट हो जाएं। सो इसलिए नेक्स्ट जो हमारे पास होंगे वो हम अगले जो है वो वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदियालवी को इजाज़त दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए, ताकि आपके उन दोस्तों का फ़ायदा हो जाए जो इन आखिरी दिनों में पढ़ के पेपर पास करना चाहते हैं। और MCQs आपको मिलेंगे और आपका पेपर 100% होगा इंशाल्लाह, ऐसे MCQs आपको दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।